नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार और आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान भूगोल से भूगोल के अध्याय 1 जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। इसमें हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सही जोड़ी, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर, सत्य असत्य, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यह होगा इस अध्याय का भाग 2। भाग 1 में हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन किया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं भाग 2 संसाधन एवं विकास। सबसे पहले हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 1, 2014-15 में हमारे देश का शुद्ध बोया गया क्षेत्र खालिस्तान प्रतिशत था। प्रश्न एक बार फिर, 2014-15 में हमारे देश का शुद्ध बोया गया क्षेत्र खालिस्तान प्रतिशत था। यह था 45.5%। 2014-15 में हमारे देश का शुद्ध बोया गया क्षेत्र 45.5% था। प्रश्न क्रमांक 2, भारत की मृदा को कुल खालिस्तान वर्गों में विभाजित किया गया है। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा 6 वर्गों में। भारत की मृदा को कुल 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न क्रमांक 3 हम देखेंगे, काली मृदा खालिस्तान फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है। काली मृदा खालिस्तान फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है। कपास के लिए काली मृदा कपास फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, मानव स्वयं संसाधनों का खालिस्तान हिस्सा है। इसका उत्तर होगा महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रश्न क्रमांक 5, संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए खालिस्तान पंचवर्षीय योजना से प्रयास किए गए। प्रश्न एक बार फिर, संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए खालिस्तान पंचवर्षीय योजना से प्रयास किए गए। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्रयास किए गए। प्रश्न क्रमांक 6 हम देखते हैं, देश के क्षेत्रफल का लगभग खालिस्तान प्रतिशत हिस्सा पठारी है। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा 27% हिस्सा पठारी है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, भारत में वनों का विस्तार खालिस्तान प्रतिशत भूभाग पर है। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर होगा 22% भूभाग। भारत में वनों का विस्तार 22% भूभाग पर है। अगला प्रश्न क्रमांक 8, निश्चालन से बनी मृदा खालिस्तान कहलाती है। आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इस खालिस्तान में क्या आएगा। फिर खालिस्तान में आएगा लेटराइट। निश्चालन से बनी मृदा लेटराइट कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 9, भारत में स्थायी चारागाह भूमि कुल खालिस्तान प्रतिशत है। प्रश्न एक बार फिर, भारत में स्थायी चारागाह भूमि कुल खालिस्तान प्रतिशत है। 3.3% है। भारत में स्थायी चारागाह भूमि कुल 3.3% है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत खालिस्तान में क्लब ऑफ रोम ने की। प्रश्न एक बार फिर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत खालिस्तान में क्लब ऑफ रोम ने की। देखते हैं इसके खालिस्तान में क्या होगा। इसके खालिस्तान में होगा सन 1968 में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत सन 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। अगला प्रश्न क्रमांक 11, संपूर्ण उत्तरी मैदान खालिस्तान मृदा से बना है।
प्रश्न एक बार फिर, संपूर्ण उत्तरी मैदान खालिस्तान मृदा से बना है। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा जलोढ़। संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। प्रश्न क्रमांक 12 हम देखते हैं, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, खालिस्तान कहलाते हैं। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा विकसित संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 13, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने हैं, खालिस्तान संसाधन कहलाते हैं। प्रश्न एक बार फिर, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने हैं, खालिस्तान संसाधन कहलाते हैं। आइए देखते हैं इसके खालिस्तान में क्या होगा। इसके खालिस्तान में होगा अजैव संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। अब आगे हम देखेंगे सही जोड़ी बनाइए। आइए हम देखते हैं सही जोड़ी क्या है। खंड आ, नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन, नंबर 2 रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, नंबर 3 भारत का पर्वत क्षेत्र, नंबर 4 मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्र, नंबर 5 लावा के प्रवाह से निर्मित, नंबर 6 जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। अब आगे हम देखते हैं खंडवा में का ब्राज़ील, खा हवा पानी और मिट्टी, गा राजस्थान, घ 30%, डा पंजाब उत्तर प्रदेश और ई होगा दक्कन ट्रैक। तो आइए समझते हैं इसकी सही जोड़ी क्या होगी। अब हम देखेंगे सही जोड़ी। सही जोड़ी में सबसे खंड आ में का हम मिलान करते हैं। नंबर 1 पर हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है? हवा पानी और मिट्टी। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था ब्राज़ील में। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील में हुआ। भारत का पर्वतीय क्षेत्र है 30%। मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्र है राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्र है राजस्थान। लावा के प्रवाह से निर्मित है दक्कन ट्रैक। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है पंजाब उत्तर प्रदेश। पंजाब उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से ये सही जोड़ी होगी। प्राकृतिक संसाधन हवा पानी और मिट्टी, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 ब्राज़ील, भारत का पर्वतीय क्षेत्र 30%, मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्र राजस्थान, लावा के प्रवाह से निर्मित दक्कन ट्रैक और जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र हुआ पंजाब उत्तर प्रदेश। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आगे हम देखेंगे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आइए प्रश्न क्रमांक 1, प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है। प्रश्न एक बार है, प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है, वे कहलाते हैं संसाधन। इसका उत्तर होगा संसाधन। प्रश्न क्रमांक 2, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? प्रश्न क्रमांक 2 पुनः, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? आइए देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा खादर के नाम से जानते हैं। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं कहलाती है अजैव संसाधन। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं कहलाती है अजैव संसाधन। प्रश्न क्रमांक 5, वह क्षेत्र जहां वर्ष में एक बार या एक से अधिक बार खेती की जाती हो, वह क्षेत्र कहलाता है। प्रश्न एक बार फिर, वह क्षेत्र जहां वर्ष में एक बार या
एक से अधिक बार खेती की जाती हो वह क्षेत्र कहलाता है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, वह क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं किसकी फसल के लिए उपयुक्त है? प्रश्न एक बार फिर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मिट्टी या लेटराइट मृदा किसकी फसल के लिए उपयुक्त है? आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा काजू की फसल के लिए उपयुक्त है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? प्रश्न एक बार फिर, डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। डेल्टाई क्षेत्रों में सामान्यतः जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8, देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा पठारी क्षेत्र है? प्रश्न एक बार फिर, देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा पठारी क्षेत्र है? आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा 27% क्षेत्र पठारी हिस्सा है, पठारी क्षेत्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत किस राज्य में है? प्रश्न एक बार फिर, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत किस राज्य में है? आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है राजस्थान राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10, हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को कितने प्रतिशत भाग भूमि से प्राप्त करते हैं? प्रश्न एक बार फिर, हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूलभूत आवश्यकताओं का कितने प्रतिशत भाग भूमि से प्राप्त करते हैं? आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा 95% भाग। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11, स्वतंत्रता के पश्चात कृषि के लिए कितनी अतिरिक्त भूमि को कृषि योग्य बना लिया है? आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा 5.1 करोड़ हेक्टेयर भूमि, 5.1 करोड़ हेक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बना लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, लेटराइट मृदा भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? प्रश्न एक बार फिर, लेटराइट मृदा भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा पश्चिमी तटीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भागों में और मेघालय में लेटराइट मृदा भारत में पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है। प्रश्न एक बार फिर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है। जैविक और अजैविक, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण जैविक और अजैविक है। आगे चलते हैं। अब आगे हम देखेंगे सत्य असत्य। सत्य असत्य बताइए, इसको हम समझेंगे। आइए जानते हैं। मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जैसे भवन, सड़क, गांव आदि मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। सत्य है। अगला प्रश्न, पुरानी जलोढ़ मृदा को खादर भूमि कहा जाता है। असत्य। अगला प्रश्न, मानवीय क्रियाकलापों के कारण भूमि की गुणवत्ता का कम हो जाना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। ये देखते हैं सत्य है असत्य है। यह होगा सत्य। प्रश्न क्रमांक 4, भूमि एक असीमित संसाधन है। आइए देखते हैं सत्य है असत्य है। असत्य। इसका उत्तर होगा असत्य। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5, भारत के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है। आइए देखते हैं सत्य है या असत्य। यह होगा असत्य। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6, लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। आइए जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा सत्य। हाँ, लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी अथवा अम्लीय
होती है। आइए आगे हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं सभी प्रश्न, तो आइए हम इन प्रश्नों को समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी की दो विशेषताएं लिखिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर हम जानते हैं। पूर्वी तट के नदी डेल्टा पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब इसकी विशेषताओं में हम देखेंगे। नंबर 1 विशेषता, इस मिट्टी में विभिन्न मात्रा में रेत, गाद और मृतिका मतलब चौक मिट्टी मिली होती है। नंबर दूसरी विशेषता हम देखेंगे, यह मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है। जी हाँ, जलोढ़ मिट्टी यहाँ हम देखते हैं सबसे अधिक उपजाऊ होती है। नंबर तीसरी विशेषता हम देखते हैं इस मिट्टी की, इस मृदा में साधारणतया पोटास, फास्फोरस, अम्ल तथा चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। इस प्रकार यह जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है? प्रश्न एक बार फिर, सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है? आइए इसका उत्तर हम देखते हैं। उत्तर, सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। यही सतत विकास पोषणीय है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, भूमि निम्नीकरण से क्या आशय है? भूमि निम्नीकरण से क्या आशय है? आइए इस प्रश्न का उत्तर हम समझते हैं। उत्तर हम देखते हैं, भूमि निम्नीकरण मानव प्रेरित या प्राकृतिक प्रक्रिया है जो किसी परितंत्र में भूमि को प्रभावशाली ढंग से कार्य करने की क्षमता को घटा देती है। जो किसी परितंत्र में भूमि को प्रभावशाली ढंग से कार्य करने की क्षमता को घटा देती है, अर्थात भूमि की जैविक अथवा आर्थिक उत्पादकता में कमी आ जाती है। फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन घट जाता है। यही भूमि का निम्नीकरण है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मृदा अपरदन से क्या आशय है? आइए इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। मृदा अपरदन मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। उत्तर एक बार फिर समझते हैं। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। बांगर क्या है? आइए इस प्रश्न को हम समझते हैं, इसका उत्तर हम समझते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। यह नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन मृदा है। ऊंचे भागों में पाए जाने वाली यह मिट्टी उन क्षेत्रों में मिलती है जहां नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता। बांगर स्लेटी रंग की चिकनी मिट्टी होती है। यह कम उपजाऊ होती है। इसमें प्रायः कंकड़, कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। इस प्रकार ये बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करने से यह होगा कि हमारे पुराने वीडियो आप देख सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।